अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपको ये बताएंगे कि हर असेंडेंट के मुताबिक आपकी कुंडली में प्लेस्ड जो प्लैनेट्स हैं क्या वो आपको नुकसान तो नहीं दे रहे। क्योंकि अक्सर दोस्त अपना बर्थ चार्ट किसी सॉफ्टवेयर से निकाल तो लेते हैं, लेकिन उन्हें अब ये समझ नहीं आती कि जो प्लैनेट्स उनकी कुंडली में मुख्तलिफ हाउसेज में मौजूद हैं क्या वो फ़ायदेमंद पोजीशन में हैं या बुरी पोजीशन में। तो आप दोस्तों की आसानी के लिए आज मैं आपको हर राशि यानी हर लगन साइन के मुताबिक आपको बताऊंगा कि कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका लगन यानी असेंडेंट कौन सा साइन बन रहा है। यानी फर्स्ट हाउस आपका लगन है और उसमें मौजूद जो साइन यानी राशि, वो उस राशि के मुताबिक आपने प्लैनेट की प्लेसमेंट देखकर आप रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि आया आपकी कुंडली में सन कैसा है, मून कैसा चल रहा है, या राहु की पोजीशन क्या है, क्या ये प्लैनेट आपको नुकसान तो नहीं दे रहे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अलग अलग हर साइन के मुताबिक प्लैनेट के असरात। स्कॉर्पियो लगन कुंडली के मुताबिक सबसे पहले हम अगर सन को देखें तो ये 10th हाउस का लॉर्ड बनता है, और अगर ये कुंडली के 4, 6, 8, 7 या 11th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे ये मैलिफिक हो जाता है। तो इसके जो नुकसानात होंगे वो 10th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिलेंगे। तो 10th हाउस का ताल्लुक़ आपके करियर के साथ है, आपके प्रोफेशन के साथ है, आपके कारोबारी मामलात डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपकी इज़्ज़त शोहरत में कमी पैदा हो सकती है। मून की अगर बात करें तो ये 9th हाउस का लॉर्ड बनता है, और अगर ये कुंडली के 3rd, 6, 8 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे ये भी मैलिफिक हो जाता है। मून के जो बैड फैक्ट पड़ेंगे वो 9th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिलेंगे। 9th हाउस आपके लॉन्ग ट्रैवल के साथ है, आपके रूहानी लेवल के साथ है, इसके अलावा आपकी हायर एजुकेशन और आपकी जो किस्मत है उसके साथ इसका गहरा ताल्लुक़ है। मतलब आपको लंबे सफ़र से जो है वो परहेज़ करना चाहिए, और इसके अलावा आपकी जो अगर एजुकेशन का सिलसिला चल रहा है तो उस पर आपको तवज्जो करनी चाहिए। तो लंबे सफ़रों से भी आपको एहतियात की ज़रूरत है, जैसे बैरून मुल्क का सफ़र, उसमें कोई रुकावट पैदा हो सकती है। अगर हम मार्स की बात करें तो ये 1st और 6th हाउस का लॉर्ड बनता है, और अगर कुंडली के ये 2nd, 4, 6, 7, 8, 11 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे मार्स नेगेटिव हो जाता है। तो मार्स की जो नेगेटिविटी है वो 1st और 6th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक होती है। 1st हाउस आपकी हेल्थ है, और आपके वो जो प्रोजेक्ट हैं जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनमें रुकावट पैदा हो सकती है, और आपको ब्लड प्रेशर का मसला भी बन सकता है, गुस्सा पैदा होगा, जल्दी छोटी सी बातों पे आप हाइपर हो सकते हैं। 6th हाउस आपकी बीमारी का हाउस भी है। 6th हाउस आपकी जॉब से ताल्लुक़ भी रखता है और ये मुखालफिन को भी दिखाता है। तो इन तमाम मामलात में एहतियात की ज़रूरत है, कोई मुखालफत भी बन सकती है। जॉब पेशा होने की सूरत में जॉब से मुतल्लिक़ कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम मरकरी की बात करें तो ये 11th और 8th हाउस का लॉर्ड बनता है। ये अपने जो हाउस मतलब कि जो 11th और 8वें घर की जो राशियाँ, इनको छोड़ के ये जहाँ भी प्लेस्ड होगा उन हाउसेस की सिग्निफिकेशन आपको नुकसान दे सकती हैं, उन हाउसेस में ये नेगेटिव हो जाता है, और जो नुकसानात होंगे वो 8वें और 11वें घर की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिलेंगे। 8वां घर जो है ये आपके नुकसानात का है। यहाँ पे आपको मैरिड लाइफ में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, किसी चीज़ का चोरी हो जाना या विरासती अमूर में मुश्किलात पेश आना, ये ऐसा मुमकिन है। 11th हाउस ये आपका सोशल हल्का है, दोस्तों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, इनकम में कमी हो सकती है, और आपको जो माली फ़वाइद मिलने थे वो उनमें रुकावट पैदा हो सकती है। जुपिटर को अगर हम देखें तो ये 2nd और 5th हाउस का लॉर्ड बनता है, और कुंडली में ये 3rd, 6, 7, 8, 11 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे ये मेलिफिक असरात देगा, और ये असरात 2nd और 5th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिल सकते हैं। 2nd हाउस आपकी फैमिली का हाउस है, और यही हाउस आपकी सेविंग को भी दिखाता है,
आपके रुपया पैसा, आपके बैंक बैलेंस और आपके जो फैमिली मेम्बरान है वो सब सेकंड हाउस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपकी सेविंग में कमी हो सकती है, इनकम में कमी हो सकती है। और फिफ्थ हाउस ये आपके बच्चों को दिखाता है, और फिफ्थ हाउस का ताल्लुक़ आपके हॉबी के साथ भी है, आपकी लव अफेयर्स के साथ भी फिफ्थ हाउस का ताल्लुक़ है। फिफ्थ हाउस आपके जो एजुकेशन का सिलसिला उसमें भी रुकावटें दिखा सकता है। और इसके अलावा फिफ्थ हाउस जो है ये आपके ज़हनी सुकून को भी दिखाता है, जिसमें कमी पैदा हो सकती है। और जो लोग लॉटरी इनामात यानी इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं उनके लिए ये वार्निंग होती है कि ये जिनका जुपिटर अगर नेगेटिव हो जाए तो वो स्कॉर्पियो राशि वाले महतात रहें, उनको इनामी स्कीमों से एहतियात करना चाहिए। वीनस को अगर हम देखें तो ये कुंडली के 12th और 7th हाउस का लॉर्ड बनता है, और ये अगर कुंडली के 3rd, 5th, 6th, 7, 8, 11 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे वीनस भी नेगेटिव हो जाता है। और इसकी नेगेटिविटी 12th और 7th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिल सकती है। 12th हाउस आपकी जो अखराजात हैं उनको दिखाता है, बदनज़री दिखाता है, सहर जादू से नुकसान दिखाता है, और इसके अलावा आपकी जो हेल्थ के इशू भी बन सकते हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना भी पड़ सकता है। और 7th हाउस जो है ये आपके जो अज़दवाजी मामलात हैं उनमें मसाइल पैदा कर सकता है। 7th हाउस आपके जो पार्टनरशिप है उसमें रुकावट बन सकती है। 7th हाउस आपकी जो पब्लिक डीलिंग है उसमें मसाइल खड़े हो सकते हैं। और इसके अलावा 12th हाउस का ताल्लुक़ जो है ये बैरून मुल्क सेटलमेंट के साथ भी होता है। जो लोग बाहर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको इसमें रुकावट पेश आ सकती है। सैटर्न की अगर बात करें तो ये 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड बनता है, और अगर कुंडली के 2nd, 7, 8 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे सैटर्न भी मैलिफिक हो जाता है। सैटर्न के जो बैड इफेक्ट हैं वो 3rd और 4th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिल सकते हैं। 3rd हाउस आपके छोटे बहन भाइयों को दिखाता है, उनके साथ ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। 3rd हाउस आपकी जहानत से ताल्लुक़ रखता है, आपके अंदाज़ों में गलती हो सकती है। 3rd हाउस आपके जो मतलब छोटे छोटे एग्रीमेंट होते हैं या कि तरक्याती कामों में जो मतलब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं उसमें रुकावट बन सकती है। 3rd हाउस छोटे सफ़रों को भी दिखाता है जो अंदरूनी शहर भी हो सकते हैं। 4th हाउस की अगर बात करें तो ये घर में बेसुकूनी पैदा कर सकता है, वालदा की तबीयत ख़राब हो सकती है। और इसके अलावा 4th हाउस आपकी गाड़ी और घर और मकान को भी ज़ाहिर करता है। गाड़ी अगर ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए जो मतलब कि उसकी डीलिंग गलत हो सकती है। राहु और केतु की अगर बात करें तो ये इनकी अपनी कोई राशि नहीं, लेकिन ये अगर 1st, 3rd, 5th, 7, 8 या 11th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे राहु और केतु नेगेटिव हो जाते हैं। तो इनकी नेगेटिविटी जो है इन्हीं हाउसेस से ताल्लुक़ रखती है, वही आपको मिल सकती है। यानी 1st हाउस आपकी हेल्थ के इशू बन सकते हैं, 3rd हाउस कोई गलत एग्रीमेंट या बहन भाइयों से ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होना, 5th हाउस बच्चों के मसाइल, 7th हाउस मैरिड लाइफ या आपके शरीक हयात से मुतल्लिक परेशानियाँ, 8वां घर जो है 8th हाउस ये आपके किसी चीज़ का नुकसान हो जाना, चोरी हो जाना, कोई चीज़ गुम हो जाना, और 11th हाउस ये आपको अपने जो सोशल हल्का में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।